हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 100% चल रहे एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए टॉप 25 संभावित क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एसएससी जीडी 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेन से अभिप्राय है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। याद रखिएगा दोस्तों, पेन से अभिप्राय होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और घंटी के निशान को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का मतलब है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद रखिएगा दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका राइट आंसर है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा दोस्तों, डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माउंट बैटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ या करवा रही हूँ सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947। 1947 में माउंट बैटन योजना प्रस्तावित की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कभी भी किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। 100% इसके पूछे जाने की चांस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। याद रखिएगा दोस्तों, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अलाब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनबी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, करगा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। करगा कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। मुझे यकीन है आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डंडा नटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओडिशा। डंडा नटा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरिफा जोहरी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक बहुत सारे दिवस के बारे में पूछ लिया गया है, परंतु राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी तक नहीं पूछा है। आने वाले परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 30 जनवरी। याद रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1816 एडी में। 1816 एडी में सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है, और यह सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई 2015 को। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, यकीन मानिए मुझ पर। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुवर्ती सीमाएं। याद रखिएगा दोस्तों, अनुवर्ती सीमाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, IPL 2022 किस देश में खेला गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत।
दोस्तों हमारे भारत में IPL 2022 का खेल खेला गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शनि ग्रह, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब यहीं पर हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल प्रियंका फ्री GK स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सभी वीडियो की। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।